नमस्कार, मैं एडवोकेट नृपेंद्र संसेवार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लॉ डॉन में। आज इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं जज और मजिस्ट्रेट से संबंधित। जज और मजिस्ट्रेट में क्या अंतर होता है, इसके बारे में मैं आज आपको विस्तार से बताऊंगा। दरअसल आमतौर पर यही जाना जाता है कि जज और मजिस्ट्रेट एक ही होते हैं, परंतु जज और मजिस्ट्रेट अलग अलग प्रकृति के मामलों को सुनते हैं तथा निर्णय देते हैं, तथा इन अलग अलग प्रकृति के मामलों को सुने जाने को लेकर ही जज और मजिस्ट्रेट इन्हें कहा जाता है। तो जज और मजिस्ट्रेट के कार्यों में क्या भिन्नता होती है, किस तरह की प्रकृति के मामले सुनते हैं, आज उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा और क्यों इन्हें जज और मजिस्ट्रेट कहा जाता है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जज और मजिस्ट्रेट के बारे में। जज और मजिस्ट्रेट में अंतर को समझने के लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि केसेस यानी कि प्रकरण कितने प्रकार के होते हैं। केसेस को दो भागों में बांटा जाता है। पहले सिविल यानी कि दीवानी, जिसे कि व्यवहार मामले भी कहते हैं, और दूसरा क्रिमिनल मैटर्स, जिन्हें कि आपराधिक मामले या फौजदारी मामले या दांडिक मामले भी कहा जाता है। अब जानते हैं कि सिविल यानी कि दीवानी मामले क्या होते हैं। सिविल मामलों के बारे में सिविल प्रोसीजर कोड यानी कि सीपीसी 1908 के सेक्शन 9 में स्पेसिफिकली बताया गया है कि ऐसे मामले जिनमें कि किसी व्यक्ति के द्वारा अधिकार, अनुतोष या क्षतिपूर्ति की मांग की जाती है, वे सिविल मामलों के दायरे में आते हैं। अब जानते हैं कि क्रिमिनल मैटर्स यानी कि दांडिक, आपराधिक या फौजदारी मामले क्या होते हैं। आपराधिक या फौजदारी मामले वे होते हैं जिसमें कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध किया जाता है या आपराधिक कृत्य किया गया है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में उस व्यक्ति को दंड दिए जाने की मांग की जाती है। तो इस तरह से दो तरह के मामले होते हैं, सिविल और क्रिमिनल। सिविल मामले में यदि आपके घर पर या जमीन जायदाद पर कोई अवैध रूप से कब्जा कर ले तो ऐसी स्थिति में आप अपने घर को खाली करवाने के लिए जो वाद या केस दायर करेंगे तथा साथ ही न्यायालय से क्षतिपूर्ति या कंपनसेशन की मांग करेंगे, तो ऐसा मामला सिविल नेचर के मामले में आएगा। और क्रिमिनल मामले में यदि आपके साथ किसी ने मारपीट करके आपको गंभीर चोट पहुंचाई है तो ऐसी स्थिति में आप न्यायालय से उसे दंड दिए जाने की मांग करेंगे। तो यह अंतर होता है सिविल मामलों में और आपराधिक मामलों में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिविल और क्रिमिनल दो तरह के मामले होते हैं, और जो पीठासीन अधिकारी आपके द्वारा पेश किए गए सिविल मामलों को सुनेगा उसे सिविल जज कहा जाता है या फिर जज कहा जाता है। और जो आपके द्वारा दायर किए गए फौजदारिक, आपराधिक या दांडिक मामलों को सुनेगा जिसमें कि आपने किसी को दंड देने की मांग की है, तो ऐसी स्थिति में उस क्रिमिनल मैटर को सुनने वाले पीठासीन अधिकारी को मजिस्ट्रेट कहा जाएगा या दंडाधिकारी कहा जाएगा। ये दोनों ही अधिकारी सबसे अधीनस्थ या नीचे की अदालतों में बैठते हैं, मामलों को सुनते हैं, जिन्हें कि लोअर कोर्ट्स भी कहा जाता है। जो पीठासीन अधिकारी सिविल केसेस को सुनेगा तो उसे सिविल जज की पोस्ट मिलती है, और जो क्रिमिनल केसेस सुनेगा उसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट की पोस्ट मिलती है। और अब ऊपरी अदालत की यानी कि जिला स्तर की अदालत की बात करें तो जिला स्तर पर न्यायालयों को दो भागों में बांटा जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सिविल मामले जाते हैं और सेशन कोर्ट में क्रिमिनल मामले। आपने अपने जिले की अदालतों के बाहर या न्यायालय के बाहर यह अवश्य लिखा हुआ देखा होगा कि जिला न्यायालय या सत्र न्यायालय, यानी कि जो पीठासीन अधिकारी पदोन्नत होकर जिला जज या डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में कार्य करते हैं वो सिविल मामले को सुनेंगे, और जो पीठासीन अधिकारी पदोन्नत होकर सेशन जज या सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्य करते हैं वो आपराधिक या क्रिमिनल मैटर्स को सुनते हैं, उन मैटर्स की सुनवाई करते हैं। यहां समझने वाली छोटी सी बात यह है कि एक पीठासीन अधिकारी या न्यायिक अधिकारी दोनों तरह के मामले यानी कि सिविल और क्रिमिनल मामले सुनने की क्षमता रखता है, परंतु जब उसे सिविल मामले सुनने के लिए अधिकृत करते हैं तो उसे सिविल जज की पोस्ट मिलती है और उसे जज कहते हैं। और उसी अधिकारी को यदि आपराधिक, फौजदारी, दांडिक या क्रिमिनल मामलों को सुनने के लिए अधिकृत करते हैं तो उसे मजिस्ट्रेट की पोस्ट मिलती है और उसे मजिस्ट्रेट कहा जाता है या दंडाधिकारी कहा जाता है। यानी कि सबसे नीचे की कोर्ट में ये पीठासीन अधिकारी जज और मजिस्ट्रेट होते हैं, और यदि जिला स्तर की यानी कि ऊपर की कोर्ट की बात करें तो यही पीठासीन अधिकारी जिला स्तर पर जिला जज और सेशन जज हो जाते हैं। यानी कि दोनों कहलाते जज ही हैं, पर मामले अभी भी वे सिविल और क्रिमिनल ही सुन रहे हैं। और इस प्रकार से
इन्हें जज कहा जाता है। इन्हें जज कहने का मतलब यह है कि ये जो भी निर्णय देंगे वो न्याय माना जाएगा, न्याय का प्रतीक होगा। और अब इससे भी एक ऊपर के स्तर की बात करते हैं जो कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के लेवल का है। तो यहां पर जो अधिकारी होते हैं उन्हें जस्टिस के नाम से जाना जाता है, यानी कि इन्हें न्यायमूर्ति कहते हैं, और इनका होना ही परम न्याय होता है और इन्हें न्याय की मूर्ति भी माना जाता है, न्याय की मूर्ति का प्रतीक भी माना जाता है। इस तरह से कोर्ट में जिला जज और सेशन जज को जाना जाता है, सिविल जज और मजिस्ट्रेट को जाना जाता है। यानी कि जब भी कोई सिविल जज की पोस्ट पर कोई व्यक्ति बैठा है, अधिकारी बैठा है, तो वह सिविल मामलों को सुनेगा, तथा जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसे कहा जाएगा या मजिस्ट्रेट उसे कहा जाएगा जो कि क्रिमिनल मैटर्स को या फौजदारी मैटर्स को सुनता है। अब इससे ऊपर जिला अदालत की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट जज पर जो जिला जज है वह सिविल मामले सुनेगा, और सेशन जज या सत्र न्यायाधीश जो है वह क्रिमिनल मैटर्स यानी कि आपराधिक मामलों को सुनेगा। और इससे भी एक लेवल ऊपर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के लेवल की बात करें तो वहां पर जितने भी केसेस को सुना जाता है उन सुनने वाले जो भी जजेस हैं उन्हें जस्टिस के नाम से संबोधित किया जाता है, न्यायमूर्ति के नाम से संबोधित किया जाता है। तो यह थी एक छोटी सी जानकारी जज और मजिस्ट्रेट को लेकर। यह आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तथा साथ ही मेरे इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें जिससे कि मेरे अन्य अपकमिंग कानूनी जानकारी से लेटेस्ट वीडियोस के बारे में भी आप जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तथा इस वीडियो को भी आप शेयर जरूर करें जिससे कि संबंधित तक यह जानकारी पहुंचे और वह भी जज और मजिस्ट्रेट में क्या अंतर होता है इस बारे में जान सके, क्योंकि आमतौर पर सब जज और मजिस्ट्रेट को एक ही मानते हैं। तो मिलते हैं एक और नई कानूनी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। नमस्कार।